चलो भैया, आज का हम लोगों का नया लेसन है, शुरू कर रहे हैं। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स शुरुआत हो रही है। पिछला लेसन हम लोगों का जो था वो खत्म हो चुका है फाइनली, ठीक है। और हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, सभी ने लगा लिया होगा रंग वाला, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहले जाना जाएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं। हेडिंग लिखो भैया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। शुरू हो गया से कहा जाएगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक अलग अलग गुणों वाले, ये भैया अगर बात कर लेते हैं दो या दो से अधिक, जैसा इसी को जो अभी पीछे हल हुआ है KMnO4 और प्लस हम करा दें H2SO4, तो क्या लगता है दो पदार्थ आपस में संयोग करें तो क्या बना रहा है K2SO4 अलग गुण का, MnSO4 अलग कैरेक्टर का, प्लस H2O अलग गुण है और नवजात ऑक्सीजन अलग कैरेक्टर है। तो भिन्न भिन्न गुणों वाले दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसी को क्या कर देते हैं भैया, रासायनिक अभिक्रिया। कठिन है क्या, नहीं ना। देखो देखो, जब दो या दो से अधिक, कब, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणों वाले, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणों वाले दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भिन्न भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और क्या वर्षा, ज्यादा खाना खा लिया लड़की। 3 लगा दिया जाएगा, 3 गुना के 6, 3 और 5 हो गया भैया। एक एग्जाम्पल तो ये लिख लोगे, जैसे प्लीज डोंट बतियाएंगे बच्चा, ठीक है, इधर ध्यान दो। एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, H2SO4 की क्रिया किसके साथ करा दे हम, जिंक के साथ। तो क्या हो, H2SO4 के बजाय लो H2CO3 ले लो, तो ZnCO3 बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा H2, ठीक है ना। अलग अलग गुणों वाला पदार्थ बन गया। रिएक्शन उतारो एग्जांपल के रूप में फटाफट। चलो शुरू करते हैं भैया। आगे भैया बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते, हो गया। अब बात की जाएगी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, उसको चेक किया जाएगा। हेडिंग लिखो, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, किसे कहते हैं,
एकदम आसान और इंपॉर्टेंट है, आने वाला सब कुछ यहीं से है। अब असली एपिसोड शुरू हो रहा है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किरण डाय घटा बच्चा अपना डाय घटाओ, इधर खस करने दो इन सबको, खस को इधर किनारे। दुबू पे बैग किसका रख लिए? ठीक है, लिए सखी बन रही है, उसका बैगवा ढो रही है संगत। लाद लो पीठिया पर। देखो अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं भैया? एकदम आसान है, सुनो। अभिक्रिया अणुओं की संख्या, गौर करना, अभिक्रिया की आणविक मतलब अणुओं की संख्या। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। तो जरा गौर करके बता दो, तो ऊपर वाले अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 2 है। और नीचे वाले की कितनी है? 2 अभिक्रिया हमने लिखा है, दोनों की आणविकता चेक करके बताओ कितनी है। दोनों की 2 है। नहीं समझता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। परिभाषा नहीं सुने हो ध्यान से? क्योंकि यार ठीक है, तो ये पूछबा कहां करें, लिखवाइए मन का लिख ही ले रहे, ये तो विचार रहा है। हाँ, ध्यान कहां से? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की टोटल नंबर जो है, ठीक है ना, रिएक्टेंट नंबर ऑफ टोटल रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि अभिकारक अणुओं की कुल संख्या उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? आणविकता। तो 3 और 2 कितना हुआ भैया? 5, और इसका 1 और 1 कितना हुआ? 2। मामला समझ में आया? हिम्मत करने से नीचे वाला कमल का 2 बतीले रखनी है जा। हाँ, क्लियर है ना? चलो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऊपर के लिए था, लिखा जा। अब नहीं, मित्रता निभाएगी। हाँ नहीं, वही कहता है हटा कर रख दो, कहा जा रहा नहीं, तो नहीं वही होता है ना कि एक तो कहावत है गांव की, याद नहीं आ रही है। चलो जा, देखो भैया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिकारक अणुओं की कुल संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। हो गया? चलो हेडिंग लिखो। नहीं, एग्जाम्पल नहीं लिखवाएंगे हम, छोड़ देंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। हेडिंग लिखो, उतारना नहीं करा। आणविकता के प्रकार, आणविकता के प्रकार, आणविकता के प्रकार। चलो भैया समझा जाए। देखो मुख्यतः आणविकता 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः आणविकता 3 प्रकार की होती है। ये भैया जैसे देखो, कहने के लिए तो यहां पर हमने बोल दिया कि अब 5 हो गई, किसी में जोड़ा जाएगा तो जोड़ते ही 35 आ जाएगा, 83 आ जाएगा, तो क्या उतनी प्रकार की आणविकता होगी? नहीं। हाँ, आणविकता कहने के लिए करेंगे इस अभिक्रिया की 5 है, लेकिन मुख्य रूप से प्रकार के रूप में अगर बात किया जाएगा
तो मुख्यतः आणविकता कितनी प्रकार की होगी? केवल 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी भैया? एक आणुक अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या हो गया? अजय कहां उसको टकला पर मारेगा जी? मतलब कि यहां से वहां तक तुमको डिस्टेंस है, तभी उसको टकला पर मार देगा। उसके चक्कर मत पड़ भैया रुस्तम, पढ़ाई करो, नहीं तो वो निकलता है पढ़ने के लिए गाजीपुर, निकल जाता है ताड़ी घाट पता नहीं क्या पढ़ने के लिए, दिलदार नगर ताड़ी घाट। एक अणुक अभिक्रिया, द्वि अणुक अभिक्रिया, त्रि अणुक अभिक्रिया हैं। परिभाषा और हेडिंग एकदम मैच कर रही है जी। क्या कह रहा है? एक अणुक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणुओं का, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी होती है? एक होती है। तो क्या कराएगी भैया? एक अणुक अभिक्रिया, यानी कि उसकी आणविकता भी कितनी होगी? केवल एक। द्वि अणुक अभिक्रिया, चलो एक एक को लिख देते हैं, फिर समझा रहे हैं विथ एग्जाम्पल। आइए लेसन 7 नंबर तुमको देखा जाएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हम बताते चलेंगे। 7 नंबर का लेसन है ये लेसन 7 नंबर का है। 4 नंबर तो तय है कि वही वहीं से आना, 3 से 4 नंबर का। 2 नंबर के लिए थोड़ा सा 2-3 चीजें फिक्स होती है, बाकी ढूंढते फिरना है पूरा सभी में। देखो एक काहे बतिया रहे हो? PCl5 को गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा? PCl3 और प्लस Cl2। अगर बात करें इसी तरीके से गर्म किया जाए किस चीज को, PCl5 हो गया और है HCl को नहीं जी, उसमें 2 हो जाएगा। देखो जैसे मिश्रण अभिकारक अणुओं की संख्या केवल कितनी भैया? 1 दिखाई दे रही है, तो आणविकता केवल कितनी कहलाएगी? 1 कहलाएगी। PCl5 की अभिक्रिया क्या? अभिकारक अणुओं की आणविकता। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की अणुओं की संख्या केवल कितनी हो जाए? 2 हो जाए। जैसे H2 प्लस I2, रिएक्शन क्या हो जाएगा भैया? 2HI, उत्क्रमणी का चिन्ह रहेगा, बात का ध्यान रहे, 2HI हो जाएगा, ठीक है ना। और बात कर लिया जाए आगे त्रि के लिए, तो त्रि के केस में क्या हो जाएगा? SO2 प्लस O2, रिएक्शन क्या हो जाएगा भैया? SO3। तो अभिकारक अणुओं की संख्या 2, बैलेंस करेंगे ना, 2 और 1 कितना हुआ? 3। गौर करना, तीनों का एग्जाम्पल है। परिभाषा सुनो ध्यान से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की संख्या केवल कितनी हो? 1 हो, एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी हो? 2 हो, द्विक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी हो? 2 और 1 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगा? तो तीनों की परिभाषा लिखो, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। हाँ, एक ब्लीचिंग पाउडर का लिख सकते हो, CaOCl2, COCl2 को कैपेसिटर में गर्म करते हैं, यह टूट जाता है CaO प्लस Cl2 में। एक ही अभिकारक अणु इसके भी हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल तीनों को उतार लो फटाफट। हम लोगों ने, अरे वो किरण भर के लेकर आए झरवा में। चलो भैया देखते हैं। अभिक्रिया की आणविकता हम लोगों ने देख लिया। अब क्या है? अपरनीय अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यही से बनेगा 3 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है ना। 7 में 3 नंबर यहीं से आ जाएगा। अभिक्रिया की कोटि क्या? चलो सुन लो। नहीं होता भैया कि यह उच्च कोटि का व्यक्ति है गांव में, उच्च कोटि धनी को थोड़ा ना कोटि उच्च कोटि का देंगे गधा। जैसे कहा जाए कि क्लास में पढ़ने वाले इस समय लड़कों की संख्या 30 है, 30 में से
उच्च कोटि के 2 छात्र हैं। उच्च कोटि के मतलब कि सभी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी बातों को मान रहे हैं और पूरा याद करके आ रहे हैं, तो उच्च कोटि के पढ़ने के लिए सभी हैं। तो पूरे क्लास का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? केवल 2 की संख्या पर। समझना जरा ध्यान से। अक्सर काम करते हुए जहां पर वैसा ज्यादा काम होता है, देखो 2 4 5 आदमी मिलकर किसी चीज को उठा रहे हैं, उसमें एक जरूर रहेगा, खास चिल्लाएगा, जोर लगा के हइया, जोर लगा के हइया, पकड़े रहेगा, बस चिल्लाएगा, लगेगा कि खूब पूरा बल वही लगा रहा है। उठाने के लिए तो 4 उठा रहे हैं, लेकिन उसको बल लग रहा है केवल 3 आदमी का। मेन कितने आदमी बल लगा रहे हैं? 3। तो उसके विस्थापन में जो पूरा बल या जो परिमाण लग रहा है 3 ही पर निर्भर कर रहा है ना, चौथा तो कैसे मुंह से चिल्ला रहा है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से अभिक्रिया की कोटि भी होती है। तो अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अगर अभिकारक अणुओं की संख्या 5 है तो कोई जरूरी नहीं कि पांचों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करे, हो सकता है कि केवल एक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा हो, इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है ना। तो अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा कि कितना तेजी से अभिकारक क्या बनाएगा? उत्पाद। अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिकारक उत्पाद की जो सांद्रता परिवर्तित होती है जितने समय, उसी को अभिक्रिया का वेग कह दिया गया। आगे लिखेंगे, वह दर या समय जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक उत्पाद की सांद्रता परिवर्तित होती है उसे ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, तो कल से शुरुआत करते हैं अभिक्रिया की कोटि से, और फटाफट हम लोग पढ़ेंगे। और गैप कर दोगे भैया बीच में शुरुआती 10 दिन, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझ में आ पाएगा। उसकी बात अब तुम लोग जानना, लगातार क्लास में रहना जरूरी है।